यूथ क्रांति में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, छात्रों को राहत, निजी स्कूलों को करनी होगी फीस में 15% कटौती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि धमकी वाली भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसे बोलने वाले को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्रांतिकारी कवि, लेखक, नाटककार और समाज सुधारक श्री अण्णाभाऊ साठे, इनका आज जन्मदिन मनाया गया। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को एक बैठक में राज्य के निजी स्कूलों के लिए 15% फीस में कटौती को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार कॉलेजों में भी फीस ढांचे का पालन करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन कर चुकी है। राज्य ने स्कूल फीस में कटौती के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने निर्णय लिया कि फीस भुगतान का ढांचा ऐसा हो कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। पिछले महीने माता पिता की ओर से चिंता जताई गई थी कि कई निजी संस्थान महामारी के दौरान भी मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि महामारी की वजह से कई माता पिता के सामने वित्तीय संकट ने स्थिति को और खराब कर दिया है। कई माता पिता ने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी संपर्क किया था। स्कूल की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा, हमने इस साल की फीस के संबंध में यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार की कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि फैसले पर निजी स्कूलों की ओर से पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक और छात्र इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में इस निर्णय का विस्तृत प्रारूप तैयार किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को भाजपा पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि धमकी वाली भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसे बोलने वाले को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा विधायक प्रसाद लाड की कथित टिप्पणी के मद्देनज़र यह बयान दिया है, जिसमें लाड ने कहा था कि अगर ज़रूरी हुआ तो मध्य मुंबई में ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के मुख्यालय शिवसेना भवन को ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने टिप्पणी को वापस ले लिया और खेद व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया ने उनकी बात को संदर्भ से बाहर प्रस्तुत किया था। मुंबई में बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम के संबोधित करते हुए ठाकरे ने अपनी 3 पार्टियों वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को ट्रिपल सीट सरकार बताया। सरकार में शिवसेना के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं। इस वक्त हिंदी फिल्म दबंग के एक संवाद थप्पड़ से डर नहीं लगता को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, किसी को भूलकर भी थप्पड़ मारने की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम इतना ज़ोर का थप्पड़ पलट कर मारेंगे कि दूसरा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उन्होंने चाल पुनर्विकास परियोजना के लाभार्थियों से परियोजना पूरी होने के बाद लालच में नहीं पड़ने को कहा। ठाकरे ने कहा, पुनर्विकास के निर्माण में मराठी संस्कृति को किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि चालों की एक ऐतिहासिक विरासत है जहां क्रांतिकारियों ने अपना जीवन दिया है और ये संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के साक्षी भी हैं। कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि बीडीडी चाल की विरासत की रक्षा की जानी चाहिए और मराठी भाषी लोगों को पुनर्विकसित घरों में ही रहना चाहिए। आगे बढ़ो, जोरदार प्रहार से दुनिया को बदल डालो, ऐसा मुझसे भीमराव कहकर गए हैं। हाथी जैसी ताकत होने के बावजूद गुलामी के दलदल में क्यों फंसे हो? आलस त्याग, जिस्म को झटक कर बाहर निकलो और टूट पड़ो, ऐसा कहने वाले अण्णाभाऊ साठे का आज जन्मदिन मनाया गया। प्रभागातील जेल क्वार्टर परिसरामध्ये अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंती दिनानिमित्त 101व्या जयंती दिनानिमित्त बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने जिलेबी वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता। त्या कार्यक्रमामध्ये येथील स्थानिक मंडळाचे अध्यक्ष विठ्ठल वानखडे, त्याचप्रमाणे महादेव वानखडे आणि
महादेवरावजी पहाडण हे प्रमुख पाहुणे म्हणून इथे उपस्थित होते. दीपकजी खांडेकर बहुजन समाज पार्टी विधानसभा प्रभारी अध्यक्ष, अभिलाषाताई गजबे, सीमाताई मोहोड यांच्या प्रमुख पाहुण्यांमध्ये यांच्या उपस्थितीमध्ये अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती मोठ्या प्रमाणात साजरी करण्यात आलेली आहे. आणि अण्णाभाऊ साठे अडाणी असतानासुद्धा त्यांनी मोठ्या क्रांती करून दाखविलं. त्याचप्रमाणे अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारावर, त्याचप्रमाणे बहुजन समाज पार्टीचे आमचे बहीणजी मायावती यांच्या आदेशानुसार अमरावती शहरातील संपूर्ण प्रभागामध्ये अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती साजरी करण्यात आली. आणि प्रभागीय अध्यक्ष या नात्याने मी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने जेल क्वार्टर परिसरामध्ये जिलेबी वाटप करून बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती साजरी केली. पढ़ाई के मूलभूत तत्वों के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध C4 अलमास कॉलोनी जूनी बस्ती बडनेरा में बहुत जल्द शुरू होने जा रही है क्लियर कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। निवेदन और गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की भविष्य के बनने में हिस्सेदार बनिए और हमसे जुड़िए और हमारा साथ दीजिए। हमारा साथ देने के लिए अपने बच्चों की उनके भविष्य के बारे में रुचि जानने के लिए हमारे पास भेजें। आपका साथ और विश्वास ही हमारी सफलता है। देखते रहिए यूथ क्रांति न्यूज़।